हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन अपलोड करने जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए और तैयार कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में कम से कम किस वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा देना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो सही ऑप्शन है सी, 5 वर्ष तक। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रमसा RMSA अभियान में सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा देने का लक्ष्य है। अर्थात रमसा अभियान के अंतर्गत सभी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। 2014, 2015, 2017, 2013। सही ऑप्शन है सी, 2017। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है। NCDFC, NCERT, SIERT, NUPEA। सही ऑप्शन है बी, NCERT। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, टोक निवई, झालावाड़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो वनस्थली विद्यापीठ जो है टोक निवई में जिले में स्थित है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वनस्थली महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? पंडित हीरालाल शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो वनस्थली महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित हीरालाल शास्त्री, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1995 संशोधन अधिनियम के बाद चित्रकूट ग्रामोदय का नाम हुआ? महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, राधा कृष्णन ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ताराचंद विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो 1995 संशोधन अधिनियम के बाद चित्रकूट ग्रामोदय का नाम महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय रखा गया, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक के रूप हैं शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। अर्थात शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शिक्षण तकनीकी भी आता है, अनुदेशन तकनीक भी आता है, व्यवहार तकनीक भी आता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शैक्षिक तकनीक का प्रकार नहीं है? कोमल उपागम, कठोर उपागम, छात्र उपागम, प्रणाली उपागम। तो शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत कोमल उपागम भी आता है, कठोर उपागम भी आता है, प्रणाली उपागम भी आता है, छात्र उपागम नहीं आता है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इनोवेशन शब्द किस शब्द से बना है? इनोवेटर, इनोवेटरी, इनोवेटिव, इनोवेट। तो इनोवेशन शब्द इनोवेट से बना है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पुस्तक लिखी थी? जॉन डीवी ने, एडगर डेल ने, NL गेज ने, जेम्स M ली ने। सही ऑप्शन है बी, एडगर डेल ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मीडिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, आंग्ल। तो मीडिया शब्द
आंग्ल भाषा से लिया गया है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग पुस्तक लिखी गई। एडगर डेल ने, एन एल गेज ने, आर गेने ने, रॉबर्ट ने। सही ऑप्शन है ए, एडगर डेल ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से, 2 अप्रैल 2010 से, 3 अप्रैल 2010 से, 4 अप्रैल 2010 से। सही ऑप्शन है ए, 1 अप्रैल 2010 से। इसी क्रम में दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग होता है पत्राचार शिक्षा में, शिक्षक एवं प्रशिक्षण में, बैंकों के प्रशिक्षण में, उपरोक्त सभी। तो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग शिक्षण एवं प्रशिक्षण में किया जाता है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, पुनर्बलन सिद्धांत पर, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर, एस-आर सिद्धांत पर। सही ऑप्शन है ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रमुख विशेषता है प्रभावी अभिक्रम, प्रभावी शिक्षक, सक्रिय अनुक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, प्रभावी अभिक्रम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अनुदेशन का प्रभावी माध्यम है टीवी, रेडियो, लिखित माध्यम, बहुमाध्यम। अनुदेशन का प्रभावी माध्यम है लिखित माध्यम, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का विकास किया था केलर ने, बी.एफ. स्किनर ने, शेरमैन ने, ए तथा बी दोनों। तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का विकास केलर और बी.एफ. स्किनर दोनों ने किया था, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीक के प्रतिपादक हैं बी.एफ. स्किनर, ब्रूनर और क्लेसर, पी.टी. यंग, जेन डनहील। सही ऑप्शन है ए, बी.एफ. स्किनर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है भाषण देना, पढ़ाना, सूचना देना, सोचना। सही ऑप्शन है सी, सूचना देना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक में उदीयमान माध्यम है इंटरनेट, सीसीटीवी, स्लाइडर प्रोजेक्टर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सही ऑप्शन है ए, इंटरनेट। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी प्रयोग है भाषा का, वैज्ञानिक ज्ञान का, कला का, ऐतिहासिक ज्ञान का। तो सही ऑप्शन है ए, भाषा का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों में वर्गीकृत किया था। लुम्सडेन, कुलकर्णी, सिल्वरमैन, रॉबर्ट। सही ऑप्शन है डी, रॉबर्ट ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग था। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था, अर्थात सर्वप्रथम शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किसने किया। एस.एल. प्रेसी, बी.एफ. स्किनर, ब्रायन मोर, लुम्सडेन। सही ऑप्शन है सी, ब्रायन मोर। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिए, इससे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन है वो आपको इस चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।